बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती वंदन कक्षा 4 के पाठ 10 का पठन पाठन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है यक्ष प्रश्न। बच्चों, आपने महाभारत की कुछ कथाएं सुनी होंगी, क्योंकि महाभारत तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन इस ग्रंथ में अनेक कथाएं हैं। कौरवों और पांडवों की कथाएं हैं, उनकी छोटे छोटे जीवन की छोटी छोटी घटनाओं की कथाएं हैं। उन्हीं कथाओं के मध्य से इस पाठ में एक कथा का वर्णन है, जो महाभारत की उन्हीं छोटी छोटी कथाओं में से ली गई है। तो इस पाठ में यक्ष प्रश्न यानी यक्ष के प्रश्न विस्तार से हम इस पाठ को पढ़कर के जानेंगे कि यक्ष के कौन से प्रश्न थे। और जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि चित्र में आपको 5 पांडव नजर आ रहे हैं, और इन पांडवों के साथ किस परिस्थिति में कैसी घटना घटी, उस घटना का उल्लेख हम इस पाठ के माध्यम से करने जा रहे हैं। बच्चों, महाभारत की इस कथा के माध्यम से हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मनुष्य को अपने जीवन में जो वास्तविक मूल्य होते हैं जीवन के, जिन्हें हम जीवन मूल्य कहते हैं, उनको सदैव विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन मूल्य यानी जीवन सिद्धांत, जीवन के सिद्धांत। और जो प्राचीन ग्रंथ महाभारत है, उसके बारे में जानकारी देना भी इस पाठ का उद्देश्य है। पांडवों में सबसे बड़े पुत्र का नाम युधिष्ठिर था। तो इस पाठ के जो नायक हैं वो युधिष्ठिर हैं, और यक्ष का कार्य है 5 पांडवों को जीवन मूल्यों की शिक्षा देना। और विस्तार से चलिए हम इस पाठ में जानेंगे, इस पाठ को पढ़कर जानेंगे कि यक्ष के कौन से प्रश्न थे, किस किस ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, और किस किस के साथ क्या घटित हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। पांडव 12 वर्ष की वनवास अवधि में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे थक गए। आपको ये तो पता ही है ना कि पांडवों को वनवास मिला था, 12 वर्ष का जो उनका वनवास था। तो उस वनवास में वो घूम रहे थे, और एक दिन क्या हुआ, घूमते घूमते वो थक गए और प्यास से उनके कंठ सूखने लगे। कंठ मतलब गला। जब युधिष्ठिर ने पानी की तलाश के लिए नकुल को बोला, युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, नकुल, तुम जाकर पता करो कि क्या आसपास कोई जलाशय है। जलाशय का मतलब तालाब। तो नकुल कहता है, ठीक है, मैं पता करके आता हूँ। नकुल, कितना सुंदर सरोवर है और कितना स्वच्छ जल है, चलो पहले थोड़ा जल पी लूं। नकुल जैसे ही पानी पीने के लिए झुके कि सरोवर के स्वामी यक्ष की आवाज गूंज उठी। यक्ष ने कहा, ठहरो ठहरो, यह मेरा सरोवर है, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तभी तुम यहाँ
पानी पी सकते हो। नकुल यक्ष की बात अनसुनी कर पानी पी लेता है और वहीं अचेत होकर गिर पड़ता है। अचेत का मतलब बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब युधिष्ठिर सहदेव से कहते हैं, सहदेव तुम जाकर पता करो नकुल कहाँ खो गया। अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। तो सहदेव कहता है, नकुल तुम यहाँ क्यों सोए हो। नकुल के पास जाकर सहदेव नकुल से कहता है कि तुम यहाँ क्यों सोए हो। अच्छा पहले मैं अपनी प्यास तो बुझा लूं। सहदेव भी यक्ष की चेतावनी पर ध्यान नहीं देता है और अचेत होकर गिर पड़ता है। सहदेव के बाद भीम और भीम के बाद अर्जुन सरोवर के निकट आते हैं और यक्ष की चेतावनी पर ध्यान न देकर पानी पीकर अचेत हो जाते हैं। युधिष्ठिर, ये क्या, अर्जुन भी नहीं लौटा। अब तो मुझे ही पता करना होगा। हे प्रभु, कहीं मेरे भाई किसी विपत्ति में न फंस गए हों। विपत्ति का मतलब होता है मुश्किल। अरे मेरे चारों भाई अचेत क्यों पड़े हैं। युधिष्ठिर जैसे ही अपने भाइयों को वहां देखता है बेहोश पड़े हुए, तो वो कहता है कि मेरे चारों भाई अचेत क्यों पड़े हैं। तब फिर यक्ष कहता है, मैं बताता हूं। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी और मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी पी लिया। यक्ष ने कहा। फिर युधिष्ठिर कहता है, ऐसा है तो आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दिए बिना जल नहीं पीऊंगा। यक्ष, मेरा पहला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। क्या प्रश्न पूछा यक्ष ने। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया, देखिए। युधिष्ठिर ने कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि सब हजारों को मरते देखते हैं, फिर भी जीवित व्यक्ति सोचता है कि वह कभी नहीं मरेगा। यक्ष उससे फिर कहता है, अगला प्रश्न पूछता है उससे, और वो प्रश्न है, यश प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है। यश कहते हैं प्रसिद्धि, है ना। तो यक्ष उससे दूसरा प्रश्न पूछता है कि यश प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है। तो युधिष्ठिर कहता है, दान। क्या आंसर दिया युधिष्ठिर ने, दान। अब यक्ष तीसरा प्रश्न पूछता है। तीसरा प्रश्न है, वायु से भी तीव्र गति से कौन चलता है। तो युधिष्ठिर जवाब देता है और उत्तर देते हुए कहता है, मन। यानी मन वायु से भी तीव्र गति से चलता है। तीव्र गति यानी तेज गति से, हाई स्पीड से। अब यक्ष अगला प्रश्न पूछता है। यक्ष कहता है, मनुष्य का साथ कौन देता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देता है और युधिष्ठिर कहता है, धैर्य। धैर्य यानी पेशेंस। अब यक्ष फिर अगला प्रश्न पूछता है और यक्ष का इस बार प्रश्न होता है कि किसके क्या त्यागने से मनुष्य प्रिय बन जाता है। यानी मनुष्य में ऐसी कौन सी चीज होती है जिसका त्याग करने के बाद वो सबका प्रिय बन जाता है। तो युधिष्ठिर उसका आंसर देता है और कहता है, अहंकार को त्यागने से। बच्चों, अहंकार कहते हैं घमंड को, अभिमान को। जब घमंड और अभिमान का त्याग करके आप किसी से बात करते हैं तो आप उसके प्रिय बन जाते हैं। तो युधिष्ठिर ने उसको आंसर दिया कि अहंकार को त्यागने से मनुष्य प्रिय बन जाता है। अब यक्ष ने फिर अगला प्रश्न बोला और उससे पूछा। प्रश्न था, किस चीज के खोने का दुख नहीं होता।
तो युधिष्ठिर उसको आंसर करता है क्रोध। अर्थात क्रोध एक ऐसी चीज है जिसके खोने का कभी किसी को दुख नहीं होता, क्योंकि क्रोध तो अच्छी चीज नहीं है ना। यदि वो गुम भी हो जाएगी, खो भी जाएगी, तो उसका दुख थोड़े होता है। उससे तो बल्कि और अच्छा हो जाता है कि गुस्सा नहीं आता। अब यक्ष अगला प्रश्न पूछता है, और वो प्रश्न होता है कि सर्वोत्तम लाभ क्या है। सर्वोत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम जो प्रॉफिट है वो क्या है, सबसे अच्छा प्रॉफिट क्या है। तो युधिष्ठिर उसको आंसर करता है, कहता है आरोग्य। आरोग्य का मतलब होता है कभी बीमार न होना, हमेशा स्वस्थ रहना, ये सबसे उत्तम लाभ है। तो यक्ष कहता है युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे उत्तरों से संतुष्ट हुआ। संतुष्ट का मतलब सेटिस्फाइड, प्रसन्न। मैं तुम्हारे किसी एक भाई का जीवन दान दे सकता हूं, बोलो किसे दूं। युधिष्ठिर कहता है नकुल को। तो यक्ष कहता है नकुल को ही क्यों। तो युधिष्ठिर कहता है मेरी 2 माताएं हैं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का पुत्र जीवित हूं, इसलिए चाहता हूं कि माद्री माता का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष कहता है आगे कि मैं तुम्हारी उदारता, ज्ञान और न्याय की प्रशंसा करता हूं। तुम सचमुच धर्मराज हो। बोलते हैं ना बच्चों, युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर है ना, युधिष्ठिर को धर्मराज बोला जाता है। तो युधिष्ठिर कहता है यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे भाई नकुल को पुनर्जीवित कर दीजिए। तो यक्ष कहता है युधिष्ठिर, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे 4 भाई जीवित हो जाएंगे। तुम जानते हो जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो इस तरह से सारे भाई जीवित हो जाते हैं, सबका प्रस्थान होता है। प्रस्थान का मतलब होता है सब फिर आगे की ओर निकल पड़ते हैं। तो बच्चों, मजा आया ना पाठ को पढ़ के? आपने क्या सीखा इस पाठ से? इस पाठ से हमें सीख मिली कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो चलिए अब हम पाठ के शब्दार्थ करते हैं। जलाशय यानी तालाब, विपत्ति यानी मुसीबत, तीव्र तेज, अहंकार घमंड, प्रशंसा तारीफ, यक्ष एक विशेष देवता, जीवित जिंदा, गति रफ्तार, आरोग्य निरोग या रोग रहित। तो चलिए बच्चों, आगे हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास में मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत सोचिए और बताइए की श्रेणी में पहला प्रश्न है, पांडव कितने भाई थे? इसका उत्तर होगा पांडव 5 भाई थे। अगला प्रश्न है, पांडवों को वन में घूमते हुए कितने वर्ष हो गए थे? इसका उत्तर होगा पांडवों को वन में घूमते हुए 12 वर्ष हो गए थे। अगला प्रश्न है, नकुल को सरोवर से पानी पीने के लिए किसने रोका? इसका उत्तर होगा नकुल को सरोवर से पानी पीने के लिए यक्ष ने रोका। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर ने सबसे पहले कौन से भाई को पुनर्जीवित होने का वरदान मांगा? इसका उत्तर होगा युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल को पुनर्जीवित होने का वरदान मांगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लिखित पाठ ज्ञान की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, किसने कहा?
किसने कहा का पहला वाक्य है, ठीक है मैं पता करके आता हूं। ये किसने कहा था? नकुल ने। अगला वाक्य है, नकुल तुम यहां क्यों सोए हो? ये किसने कहा था? सहदेव ने। उसके बाद है, मैं तुम्हारी उदारता, ज्ञान और न्याय की प्रशंसा करता हूं। ये पंक्ति किसने बोली थी? यक्ष ने। तो इसका सही उत्तर होगा यक्ष। तो चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। बच्चों आपको शब्द दिए गए हैं बॉक्स में, और इन शब्दों को एक एक करके हमें खाली स्थान में भरना है। पांडव 12 वर्ष की डैश अवधि में घूम रहे थे। पांडव 12 वर्ष की डैश अवधि में घूम रहे थे। और किसकी अवधि में घूम रहे थे बच्चों? वनवास। तो यहाँ आएगा पांडव 12 वर्ष की वनवास अवधि में घूम रहे थे। अगला है, नकुल यक्ष की बात डैश कर पानी पी लेता है। तो इसमें से बॉक्स में से हम शब्द लेंगे अनसुनी। नकुल यक्ष की बात अनसुनी कर पानी पी लेता है। अगला वाक्य है, सहदेव भी यक्ष की डैश पर ध्यान नहीं देता। बॉक्स में से हम शब्द लेंगे चेतावनी। सहदेव भी यक्ष की चेतावनी पर ध्यान नहीं देता। अगला वाक्य है, वायु से भी डैश गति से कौन चलता है? तो मंजूषा में से वर्ड लेंगे हम तीव्र। वायु से भी तीव्र गति से कौन चलता है? अगला वाक्य, कृपया मेरे भाई नकुल को डैश कर दीजिए। और इसका उत्तर होगा पुनर्जीवित। कृपया मेरे भाई नकुल को पुनर्जीवित कर दीजिए। तो इस तरह से बच्चों हमने अभ्यास कार्य के कुछ प्रश्नों को कर लिया है। आपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, पाठ की सीख के बारे में आपने समझा, पाठ के शब्दार्थों को आपने देखा, और अभ्यास के भी हमने कुछ प्रश्नों को यहाँ हल कर लिया है। शेष प्रश्न जो अभ्यास के बचे हैं उन्हें आप स्वयं करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।